आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है जनगणना से होगी, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैराथन क्लास होगी और उत्तर प्रदेश और भारत दोनों का होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत की जनसंख्या के विषय में देखेंगे, जनगणना के विषय में देखेंगे। याद रखिएगा जनगणना, याद रखिएगा जो है कहा जाता है जनगणना जो है संघ सूची का वर्णन है, अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन है। लेकिन याद रखिएगा अगर कहा जाए परिवार नियोजन तो ये समवर्ती सूची का है। जनगणना की बात करते हैं तो सबसे पहले 1872 में, याद रखिएगा, मेवो के समय अनियमित जनगणना हुआ था, नियमित नहीं हुआ था। लेकिन नियमित जनगणना की बात की जाएगी तो रिपन के समय 1881 में हुआ था, याद रखिएगा। सी प्लाउंटन उस समय जनगणना आयुक्त है। वर्तमान में जो जनगणना होने वाला है 2021 में होने वाला था, याद रखिएगा, वो स्वतंत्र भारत की 8वीं और 1881 की जनसंख्या देखा जाए संख्या के हिसाब से तो 16वीं जनगणना होनी है। यानी 2021 की जनगणना 2021 में जो 16वीं जनगणना होनी थी वो कोविड या अन्य कारणों से नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है कि अब यह जनगणना 2026-27 में होगा, याद रखिएगा। 16 भाषाओं में होगा। अब भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगा। कोडिंग का इसमें प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। सब महत्वपूर्ण तथ्य जो भी जनगणना में पूछा जा सकता है पूरी कोशिश करके इस क्लास में मैंने शामिल कर दिया गया है। निश्चित इस क्लास से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि 2011 की जनगणना में कौन थे, याद रखिएगा। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। तो वर्तमान में कौन है? तो मृत्युंजय नारायण जी है, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रथम कौन थे? सी प्लाउंटन थे, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जनगणना के इतिहास में जनगणना का जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कब हुआ, या किस वर्ष जनसंख्या जब 10 वर्ष पे गिनी जाती है तो किस वर्ष जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। तो 1921 की जनसंख्या, याद रखिएगा, जो बढ़ने के बजाय घट गया। 1921 में -0.31% जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। इसका प्रमुख कारण था कि उसमें प्लेग फैला हुआ था। उस समय प्रथम, याद रखिएगा, उसके कुछ वर्ष पहले प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यहाँ से कई नौजवान जो है वहां भेजे गए थे। अन्य भी कई कारण थे जिसकी वजह से 1921 की जनगणना को, याद रखिएगा, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। प्रश्न ये भी कहा जाता है कि किस वर्ष जनसंख्या का महाविस्फोट हुआ, इतना तेजी से बढ़ा कि कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ी। तो 1951 से 1971 के बीच, याद रखिएगा, जनसंख्या का महाविस्फोट कहा जाता है। ये भी कहा था कि 10 की वृद्धि सबसे अधिक है। अभी तक 10 की वृद्धि यानी 10 साल की वृद्धि सबसे अधिक 24.80% किस काल में हुआ, याद रखिएगा, किस समय हुआ? तो 1961 से 1971 के बीच में हुआ। प्रश्न ये भी आ सकता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो स्वतंत्र भारत की कौथी थी? तो 7वीं थी। यानी 2011 की जनगणना, याद रखिएगा, 15वीं जनगणना थी। तो क्या 2011 की जनगणना में भी ऐसा हुआ था कि किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था? हाँ, एक राज्य था, नाम क्या था? नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या, याद रखिएगा, बढ़ने की बजाय घट गई थी। नागालैंड में आपको बताया गया था कि ईसाई धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं। झूमी कृषि भी सबसे अधिक कहाँ होती है? नागालैंड में होती है। तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? तो भारत का है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है? तो चीन का है। ठीक है, तो आइए हम लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अंत तक जो है आप इस वीडियो में सभी प्रश्न जो है, जो भी जनसंख्या जनगणना से होते हैं, आप पा जाएंगे, याद रखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जो है शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपनी अगर कर्तव्यों से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो आपको भी ये कर्तव्य बनता है। हाई बटन भी जरूर बताइएगा, दबाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में कैसे अध्ययन करेंगे। बिल्कुल क्रमवार अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, इंडिया के बाद यूपी की बात करेंगे। उसके बाद 2011 की जनगणना के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 2021 की जनगणना के विषय में हम लोग देखेंगे। उसके बाद धर्म आधारित जनगणना देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश का जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा को देखेंगे। उसके बाद भारत के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है, ये देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 ये देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों का विवरण निम्नलिखित है, ये भी हम लोग इसमें चैप्टर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए ये चैनल प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि देखते ही क्लास आपको याद हो जाए। याद नहीं भी होगा तो एक बार समझे रहेंगे तो एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। याद रखिएगा, भारत की प्रथम जनगणना की बात की जाए तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। किसके समय हुआ था? तो मेवो के काल में हुआ था। किसके समय? मेवो को। तो कौन मेवो था भाई? वही मेवो जिसने अजमेर में राजकुमारों को पढ़ने के लिए मेवो कॉलेज खोला था, याद रखिएगा।
राजकुमारों को पढ़ने के लिए, वही मेवो जिसकी अंडमान निकोबार में चाकू मार के एक अफगानी ने हत्या कर दिया था, वही मेवो उसी के समय 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। क्या कमी था इसका? कमी ये था कि ये अनियमित हुआ था, याद रखिएगा, अनियमित जनगणना हुआ था, याद रखिएगा, नियमित नहीं था। लेकिन आगे लाइन में आप देखेंगे भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ था। कौन रिपन भाई? तो वही रिपन, याद रखिएगा, जिसने पहली बार 1881 में जनगणना तो कराया ही नियमित, जिसने 1882 में जिसके समय हंटर कमीशन आया था, याद रखिएगा, और जो है भारतीय शिक्षा अधिनियम लाया था, वही रिपन, याद रखिएगा, वही रिपन जिसने लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, वही लिटन जिसने भारत में कारखाना अधिनियम लाया, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है, जो भारत में, याद रखिएगा, सेंसस का जनक है, याद रखिएगा, जिसके समय इल्विड बिल विवाद आया था, याद रखिएगा, जिसके समय लोकप्रिय होते हुए, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल है, वही रिपन के समय। ठीक है। विश्व की प्रथम जनगणना अगर पूछ दे तो 1749 में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। विश्व की प्रथम नियमित जनगणना अगर पूछ दे तो अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार, याद रखिएगा, सबसे अधिक चीन में, उसके बाद भारत में, उसके बाद अमेरिका में जनगणना, याद रखिएगा, जनसंख्या है। परंतु वर्तमान नई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या भारत का है, उसके बाद जो है चीन का है, फिर जो है अमेरिका का है। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व में, याद रखिएगा, विश्व में यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा भाई? रूस है, याद रखिएगा। विश्व में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो विश्व में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश भारत या चीन, देख लीजिएगा, जैसे आप प्रश्न ऐसे आंसर लगाइएगा। विश्व में जो है जनसंख्या में सबसे छोटा वेटिकन सिटी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी की राजधानी क्या है भाई? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी किस देश में है? इटली देश में है। इटली देश की राजधानी क्या है? रोम है। तो रोम के बगल में ही जो है वेटिकन सिटी है। इस वेटिकन सिटी में, याद रखिएगा, पोप रहते हैं। पोप कौन होते हैं? ईसाई संत को पोप कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। जो जनसंख्या में और क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा देश है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा देश पूछे क्षेत्रफल में तो रूस, अगर जनसंख्या में पूछेगा, वर्तमान जनसंख्या के अनुसार तो भारत होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो चीन होगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि एशिया में सबसे बड़ा जनसंख्या में देश, याद रखिएगा, तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या में देश वर्तमान में तो भारत है और 2011 की जनगणना के अनुसार चीन है। लेकिन एशिया में सबसे छोटा देश अगर पूछ दे क्षेत्रफल में या जनसंख्या में, तो याद रखिएगा मालदीव लगाइएगा। मालदीव की राजधानी माले लगाइएगा, याद रखिएगा, मालदीव देश लगाइएगा। और महल भाषा यहाँ बोली जाती है, याद रखिएगा। तो आंसर आप प्रश्न के अनुसार लगाइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार, याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ आप देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है महाद्वीप की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में क्या होगा? एशिया होगा। ठीक है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में क्या होगा? सबसे छोटा क्षेत्रफल में आप देखेंगे इसमें से तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है। तो सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा, याद रखिएगा, कि जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप। तो याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि आप देखिएगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछेगा आपसे एशिया, यानी क्या, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, पूरा दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, जनसंख्या में सबसे कम, और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका पे जनसंख्या है ही नहीं है। अंटार्कटिका, याद रखिएगा, महाद्वीप जो है विज्ञान को समर्पित है। और याद रखिएगा, इसी अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का 3, याद रखिएगा, जो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, याद रखिएगा, है। भारती 2012 में खोला गया था। दक्षिण गंगोत्री जो है बर्फ से दब गया है, कहानी खत्म है उसकी। अब प्रश्न आ सकता है कि 2025-26 में, याद रखिएगा, अंटार्कटिका पर भारत का शोध संस्थान जो खुल रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैत्री 2। जो मैत्री था उसी को मॉडिफाई करके जो है 2 बनाया जा रहा है। ठीक है। और भारतीय सबसे लेटेस्ट है, 2012 में चालू किया गया था। अब आपके अगर एग्जाम में, खैर छोड़िए उसको, यहाँ हम लोग आते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि क्षेत्रफल में विश्व के देश, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में विश्व के देश पूछेगा तो क्या होगा? यहाँ आपने जनसंख्या में देखा तो क्षेत्रफल में विश्व के सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? रूस हो जाएगा।
उसके बाद कनाडा हो जाएगा, उसके बाद जो है आप देखेंगे चीन हो जाएगा, पुनः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और भारत हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। और विश्व में जितनी जमीन है भारत विश्व के पास यानी 29% जमीन है, इस 29% जमीन का भारत के पास 2.42% याद रखिएगा जमीन है। जितनी जनसंख्या विश्व में है उस जनसंख्या के हिसाब से भारत के पास जनसंख्या 17.5% है। जितना भारत में जनसंख्या है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है। बिल्कुल आंकड़ा ये जुबान की नोक पर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट वाला हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो नोट में देखेंगे आप यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की क्षेत्रफल का 2.42% है, याद रखिएगा। अभी हमने चर्चा किया भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, याद रखिएगा। और प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउंटेन थे, जिन्होंने 17 फरवरी 1881 को भारत में नियमित जनगणना कराई थी। भारत की जनगणना संघ सूची अनुच्छेद 246 में वर्णन है, लेकिन परिवार नियोजन याद रखिएगा समवर्ती सूची में है। ब्राजील से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो गई है। ईसाई धर्म सबसे अधिक नागालैंड में है, न कि केरल में। अभी आपको बताया गया था कि नागालैंड की जनसंख्या 2011 में जो है बढ़ने की बजाय घट गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं ले सकते हैं। 2000 रुपए का टेस्ट है, 999 में दिया जा रहा है। 1 साल वैलिडिटी है। कोई भी जीएस पेपर की आप तैयारी करेंगे रामबाण की तरह काम होगा। या क्यों लेना चाहिए, वह इसलिए लेना चाहिए कि इसमें पर डे रात को 9 से 11 के बीच में आपको एक टेस्ट मिलेगा। आप पर डे 8 बजे आपको पूछताछ क्लास मिलेगी, याद रखिएगा। आपको इसमें मेरी कंप्लीट गाइड मिलेगा। इसमें जो है टेस्ट के साथ साथ डेली क्लासेस, वीडियो क्लासेस, ई-पीडीएफ, थ्योरी क्लासेस, सॉल्व पेपर वीकली जो है इसमें गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। इसके लिए प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड कर लीजिए, या इस नंबर पे फार टेस्ट लिखेंगे तो टीम द्वारा आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, और मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ये पुस्तक जो है बहुत अभी तक रन अवस्था में है, इसको ले सकते हैं। दूसरा एडिशन है 2025 का, याद रखिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके किसी भी बीएड तक किसी भी एग्जाम के जीएस पेपर के लिए पूछेंगे तो सभी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को एक जगह संगठित कर लिया गया है। वन लाइनर फॉर्म में आसान भाषा में आप इसको ले सकते हैं। अब ये 50% डिस्काउंट के साथ चल रहा है, डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। इसके लिए या तो रिलायंस अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, या हमारी पर्सनल वेबसाइट है examsiddhi.com, इस पे भी जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं नहीं जुड़े हैं तो इस पे जुड़ जाइए, याद रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पर डे जो भी सूचनाएं परीक्षाएं संबंधित होती है इसमें दे दी जाती है, और लिंक भी दे दिया जाता है। याद रखिएगा इसको। पर डे 8 बजे सुबह लाइव क्लास होता है, उसमें आपको आना चाहिए। निःशुल्क क्लास है और निःशुल्क उसमें कुछ सुविधाएं हैं, सुबह आइएगा आपको मालूम चलेगा। पिछली जनगणना याद रखिएगा, पिछली जनगणना 2011 की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना याद रखिएगा 15वें क्रम का है। 2011 की जनगणना 1947 के बाद से या स्वतंत्रता के बाद से 7वें क्रम का है। 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। और इस समय कौन है बताएंगे आप? इस समय याद रखिएगा मृत्युंजय कुमार नारायण है, याद रखिएगा। या इस समय जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय, याद रखिएगा, नारायण जी हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि 2011 की जनगणना में जो स्लोगन क्या था। क्या स्लोगन था भाई? तो स्लोगन था, याद रखिएगा, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये स्लोगन था। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। 1971 के बाद से 7 वर्ष, याद रखिएगा, 7 वर्ष से ऊपर यह आयु का साक्षरता दर मापा जाता है। 2011 की जनगणना में जनसंख्या कितनी थी? तो 121, याद रखिएगा, 121 करोड़ लगभग थी। इस समय तो 142 करोड़ हो गया है। ठीक है, जब फंड को चेंज किया था ना तो उसमें थोड़ा 100 का अंतर आ जाता है, उसको केयर मत करिएगा। 2011 की जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। 2021 की जनगणना याद देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अक्सर। अगर आपके पूछ दे 2021 की जनगणना कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में करानी थी तो किस कारणों से नहीं हुआ, तो उस समय सेकेंड आया हुआ था कोविड-19, आप जानते होंगे, और कई कारण थे जिसकी वजह से जनगणना नहीं हुई। तो केंद्र सरकार ने वर्तमान में 2021 की जनगणना, जो भारत की 15वीं जनगणना, स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है, कब कराने की घोषणा किया है? तो 2026-27 में कराने की घोषणा किया है। 26 में शुरुआत कर देगा, 27 तक इसको समाप्त कर देगा। कुछ जानकारी निकल के आया है जो मैं आपको सामने दे रहा हूं। 2021 की जनगणना याद रखिएगा 21 में होनी थी,
परंतु कोविड व अन्य कारणों से अभी तक नहीं हुआ। फिर भी कुछ जानकारी परीक्षा संबंधित आपको निम्न दी जा रही है। 2021 की जनगणना क्या है? 16वें क्रम का है। 2021 की जनगणना 1947 के बाद से 8वें क्रम का है। 2021 की जनगणना का स्लोगन क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण, याद रखिएगा। 2021 की जनगणना में कुल 16 भाषाओं का, याद रखिएगा, 16 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। 2021 की जनगणना भारत में प्रथम बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी, जिसमें कोडिंग का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कोडिंग 1 पुरुष, कोडिंग 2 महिला, कोडिंग 3 ट्रांसजेंडर, याद रखिएगा। जनगणना के इतिहास में 1921 की जनगणना बढ़ने के बजाय घट गई, जिसे महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका कारण अकाल था, महामारी था, व अन्य कारण थे जो मैंने आपको अभी बताया। 2011 से 21 में भारत की जनगणना -0.31%, याद रखिएगा, जनसंख्या क्या हुई थी? घट गई थी। जनगणना के इतिहास में जनसंख्या का महाविस्फोट अवस्था, ये भी पूछा जाता है। तीनों लाइन याद रखिएगा, कैप्सूल की तरह इसको भी रट जाइएगा। जनगणना के इतिहास में जनसंख्या का महाविस्फोट अवस्था, याद रखिएगा, 1951 से 1971 तक की जाती है, क्योंकि इसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ गई। नेक्स्ट आप देखिएगा, सर्वाधिक, याद रखिएगा, 10 की वृद्धि 1961 से 1971 के बीच में हुआ, और कितना हुआ था? 24.80% हुआ था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धर्म आधारित जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म आधारित जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर सभी धर्म को अल्पसंख्यक धर्म के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है, याद रखिएगा। 6 कौन कौन है? पहला मुस्लिम धर्म, दूसरा सिख धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, चौथा पारसी धर्म, पांचवा बौद्ध धर्म, छठवां जैन धर्म, याद रखिएगा। जैन धर्म छठवां अल्पसंख्यक धर्म है एवं सबसे साक्षर, याद रखिएगा, धर्म है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा निम्नलिखित है। अगर सिर्फ आप इस चार्ट को भी याद कर देंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा, इधर हम लोगों ने क्रम लिखा है, इधर आंकड़ा लिखा है, इधर भारत का है रिपोर्ट, और ये उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट है। ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में अगर आएगा, एक बार भी ध्यान से समझ लेंगे तो आपसे परीक्षा में गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां लिख कर आएगा, आपको लिखना नहीं है। इसीलिए कहते हैं बार बार कि ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से देखी हुई क्लास कभी भी बेकार नहीं जाती, और संभाल के रखी हुई वस्तु भी कभी बेकार नहीं जाती। याद रखिएगा, कुल जनसंख्या कितना है? तो कुल जनसंख्या बात की जाए भारत की तो 121 करोड़ लगभग। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 19.98 करोड़, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। दूसरा अगर पूछ दे आपसे कि 10 की वृद्धि, याद रखिएगा, भारत का कितना? 17.7%। अगर यही पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का, तो याद रखिएगा 20.2%। नेक्स्ट तीसरा अगर पूछ दे लिंगानुपात कितना है भारत का, तो 943 लिंगानुपात बताए थे। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, याद रखिएगा, लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। 10 वर्ष पर जो जनसंख्या की वृद्धि होती है उसे 10 की वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि लिंगानुपात भारत का कितना था, 943, उत्तर प्रदेश का कितना था, तो 912, याद रखिएगा, जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। उसके बाद साक्षरता भारत का 73%, याद रखिएगा, और जो उत्तर प्रदेश का 67.7%, आप याद रखिएगा। पांचवा याद रखिएगा, पुरुष साक्षरता अगर पूछे 80.9%, और महिला साक्षरता अगर पूछे तो 77%, याद रखिएगा। छठवां देखिएगा, महिला साक्षरता 64.6%, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का 57% है। नेक्स्ट आप देखेंगे, घनत्व कितना है भारत का? 382 व्यक्ति, और जो है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति है। यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष भारत की जनसंख्या 17.5% है, और विश्व की क्षेत्रफल के सापेक्ष भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, ठीक है। अब भारत की कुल जनसंख्या 16.5%, और भारत की कुल क्षेत्रफल, याद रखिएगा, 7.33% है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भारत के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस राज्य का किस में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है। आपको 3 स्थानों तक कोई भी जनसंख्या का याद कर लेना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए। जनगणना संबंधित कोई प्रश्न, याद रखिएगा, आपसे छूटेगा नहीं, सब कुछ इसी क्लास से फंस जाएगा, याद रखिएगा, और इलिमिनेट करने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी आपको। आइए देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। क्षेत्रफल में भारत के राज्य आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य, याद रखिएगा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश,
फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का पूछता है कौथा है, चौथा स्थान है, याद रखिएगा। पहले कितना था तो 5वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 को याद रखिएगा, 2 जून 2014 को आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना याद रखिएगा अलग हो गया। जैसे होने से वो 5वें से, यानी 5वें से उत्तर प्रदेश का स्थान किस पे आ गया, चौथे पे आ गया। ठीक है, अब देखेंगे आप उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चौथा स्थान है, लेकिन 2 जून 2014 से पहले 5वां स्थान था, याद रखिएगा। सबसे छोटा राज्य याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो गोवा लगाइएगा। क्षेत्रफल में केंद्र शासित याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा याद रखिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित याद रखिएगा प्रदेश लद्दाख लगाइएगा, जम्मू कश्मीर नहीं। और जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो आप क्या लगाएंगे, लक्षद्वीप लगाइएगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा लद्दाख लगाइएगा। लद्दाख की स्थापना कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से, याद रखिएगा। पहले अंडमान निकोबार था, ऐसे समझिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन 31 अक्टूबर याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार था। लेकिन आज भी अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दक्षिण भारत का, याद रखिएगा। या कह सकते हैं भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, और पहला कौन सा है तो पहला क्या है, लद्दाख है, ये आप याद रखिएगा। आइए यहाँ नीचे में देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या में भारत के राज्यों की चर्चा कर लिया जाए तो सबसे बड़ा राज्य याद रखिएगा किसमें, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार का आएगा। सबसे छोटा राज्य अगर चर्चा करें तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आएगा। जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश की अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा लक्षद्वीप को आप लगाएंगे। जन घनत्व में बताइएगा, जन घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रहते हैं वो उसका जन घनत्व कहलाता है, याद रखिएगा। यानी जन घनत्व में भारत के राज्यों में सबसे बड़ा जन घनत्व में कौन सा है, बिहार, उसके बाद कौन सा है, पश्चिम बंगाल, फिर कौन सा है, केरल। लेकिन सबसे छोटे राज्य रखिएगा जन घनत्व में कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम होगा। जन घनत्व में केंद्र शासित प्रदेश अगर चर्चा कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा जन घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का है, और सबसे कम पूछा जाए तो अंडमान निकोबार का है। लिंगानुपात में 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात में भारत के राज्यों में देखेंगे सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है, 1084 है, उसके बाद तमिलनाडु का है, फिर किसका है, आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का है, 879 है, उसके बाद याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का है, फिर किसका है, सिक्किम का है। लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका लिंगानुपात है, पुडुचेरी का 1037, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, दमनदीप का 618। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 की वृद्धि बताए थे, 10 वर्ष पे जो जनसंख्या की वृद्धि होती है उसे 10 की वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो 10 की वृद्धि में भारत के राज्यों में देखा जाए सर्वाधिक याद रखिएगा 10 की वृद्धि किसका हुआ, मेघालय का हुआ 27.9%, याद रखिएगा, ये आंकड़ा याद रखिएगा। और न्यूनतम 10 की वृद्धि अगर हुआ किसी का तो किसका, नागालैंड का -10.6%, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा 10 की वृद्धि में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर पूछेगा तो सर्वाधिक याद रखिएगा 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, और सबसे याद रखिएगा न्यूनतम किसका था तो लक्षद्वीप का था। नेक्स्ट आप देखेंगे साक्षरता के दर में भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता किसका, केरल का 94 याद रखिएगा प्रतिशत, उसके बाद मिजोरम का, फिर गोवा का आप याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता में देखा जाए भारत के राज्यों में तो सबसे कम बिहार का है 61.8% है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद किसका है, राजस्थान का है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के साक्षरता में याद रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश के पास है तो लक्षद्वीप के पास है। न्यूनतम साक्षरता किसके पास है तो दादरा नगर हवेली के पास है। आप ये भी जानते होंगे 26 जनवरी 2020 को श्री रामनाथ कोविंद ने दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को एक राज्य बना के एक केंद्र शासित राज्य बना दिया था और दोनों की राजधानी एक बना के उसकी राजधानी दमन रख लिया था। ये आप याद रखिएगा। किस डेट को याद रखना है, 26 जनवरी 2020 को। राष्ट्रपति कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद को। कितने राज्यों को, 2 राज्यों को। कौन कौन, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप। और एक जब कर दिया गया तो राजधानी क्या बनाया गया, दमन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2011 की साक्षरता दर कुल याद रखिएगा प्रतिशत में कितना था, 73 याद रखिएगा प्रतिशत। 2011 की साक्षरता दर में कुल जनसंख्या 76.34 करोड़।
पुरुषों में याद रखिएगा, पुरुषों में सबसे अधिक साक्षरता केरल में, महिलाओं में भी सबसे अधिक साक्षरता केरल में याद रखिएगा। पुरुषों में याद रखिएगा सबसे कम साक्षरता बिहार में, महिलाओं में भी सबसे कम साक्षरता कहाँ, बिहार में। लेकिन यहाँ से ठहरिएगा, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में, और साक्षरता का आधार 1971 के बाद 7 वर्ष के ऊपर से लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे नगरी या शहरी, याद रखिएगा नगरी या शहरी जो है जनसंख्या भारत के राज्यों में देखा जाए, सर्वाधिक याद रखिएगा सर्वाधिक शहरी और नगरी जनसंख्या किसका है, महाराष्ट्र का है। न्यूनतम शहरी या नगरी जनसंख्या किसका है, सिक्किम का है। प्रतिशत में याद रखिएगा, प्रतिशत में शहरी नगरी जनसंख्या सबसे अधिक गोवा का है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का है। आप जानते भी होंगे, ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कंप्लीट प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, कोई छूटेंगे नहीं। ग्रामीण जनसंख्या में भारत के राज्यों की बात की जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसका है, सिक्किम का है। प्रतिशत में देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किसका, हिमाचल प्रदेश का, और न्यूनतम देखा जाए तो किसका है, गोवा का है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति याद रखिएगा एससी की बात की जा रही है जनसंख्या भारत के राज्यों में, तो सर्वाधिक एससी कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत में बात किया जाए तो कहाँ मिलेगा एससी, जो है पंजाब में। न्यूनतम एससी जाति कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा मिजोरम में, और प्रतिशत में बात किया जाए तो भी कहाँ मिलेगा, मिजोरम में। अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, एसटी की बात की जा रही है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भारत में याद रखिएगा सर्वाधिक एसटी जनजाति कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, मिजोरम में। अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, एसटी जाति की बात की जाए तो कहाँ, हरियाणा में। लेकिन प्रतिशत में अगर न्यूनतम देखा जाए तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अब आइए धर्म के आधार पर जनसंख्या को देखा जाए। धर्म के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या किसका है भारत में, हिंदू का, याद रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या किसका है, जैन धर्म का। लिंगानुपात में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, ईसाई धर्म का, और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, सिख धर्म का। साक्षरता में देखा तो सर्वाधिक साक्षरता कौन सा है, जैन धर्म, और न्यूनतम साक्षरता किसका है, मुस्लिम धर्म का। नेक्स्ट आप देखेंगे यूपी के पॉपुलेशन को देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी उत्तर प्रदेश का जो पूछा जाएगा उसके महत्वपूर्ण तथ्य ऑनलाइन फॉर्म में, फिर हम लोग जो है डिटेल उसको देखने जा रहे हैं। आइए देखा जाए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को गांव का राज्य कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3, ग्रामीण 77.7% है। चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिला, 17 नगर निगम, 17वां शाहजहांपुर, याद रखिएगा। 18 मंडल या संभाग, 18वां कौन सा है, अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829, उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि 20.22, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष याद रखिएगा 77.3% और महिला याद रखिएगा 57.2% है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के जिलों का विवरण निम्नलिखित रूप से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो क्या आंसर देंगे, इलाहाबाद प्रयागराज का, उसके बाद मुरादाबाद का। न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो महोबा का और चित्रकूट का। महोबा को आप जानते होंगे पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, महोबा में है, इसको पान नगरी भी कहा जाता है। और चित्रकूट को याद रखिएगा विकलांग विश्वविद्यालय अगर पूछेगा तो कहाँ है, चित्रकूट में है। चित्रकूट किस नदी किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे क्या है, चित्रकूट है। कुल साक्षरता में अगर उत्तर प्रदेश का जिला पूछे, ध्यान से देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता में कौन, तो गौतम बुद्ध नगर याद रखिएगा जो है 80% है यहाँ पे, और उसके बाद कानपुर नगर है। न्यूनतम साक्षरता अगर देखा जाए किस जिले का है, तो श्रावस्ती का है, याद रखिएगा। उसके बाद बहराइच का है। पुरुषों की साक्षरता में उत्तर प्रदेश का जिला अगर देखा जाए तो पुरुषों की साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षर है कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद कहाँ, औरैया में, जो देसी घी के लिए औरैया प्रसिद्ध है। न्यूनतम साक्षरता अगर देखा जाए तो कहाँ है, श्रावस्ती में। उसके बाद कहाँ, बहराइच में। महिलाओं की साक्षरता में उत्तर प्रदेश जिला याद रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर का है महिलाओं में, और उसके बाद जो है लखनऊ में है। न्यूनतम साक्षरता याद रखिएगा श्रावस्ती में, और कहाँ, बलरामपुर में है।
जन घनत्व में उत्तर प्रदेश के जिले की चर्चा अगर की जाए तो सर्वाधिक जन घनत्व याद रखिएगा किस जिले का है, गाजियाबाद का है। सबसे कम वाराणसी का है याद रखिएगा, उसके बाद वाराणसी का है। न्यूनतम जन घनत्व देखा जाए तो सबसे कम जो है ललितपुर का है, उसके बाद सोनपुर का है। लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश के जिले की अगर चर्चा करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात याद रखिएगा जौनपुर का है, उसके बाद आजमगढ़ में है। न्यूनतम लिंगानुपात बात किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद बागपत हमीरपुर में बराबर है। परंतु याद रखिएगा, परंतु यहाँ आप देखेंगे क्योंकि ये कन्वर्ट जब किया जाता है ना, जब फांड एक फांड से दूसरे फांड में, तो 100 वाले कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो शिशु याद रखिएगा, शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष की उम्र तक याद रखिएगा सर्वाधिक याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का, और न्यूनतम याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात किसका है, बागपत का है। 10 की वृद्धि याद रखिएगा, 10 की वृद्धि में उत्तर प्रदेश का जिला की अगर चर्चा किया जाए तो 10 की वृद्धि में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान पे, उसके बाद गाजियाबाद है। 10 की वृद्धि में कानपुर नगर प्रथम स्थान में, उसके बाद हमीरपुर है। अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश का जिला याद रखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला सीतापुर में है, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो कौशाम्बी है याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति या SC की बात किया जाए तो कहाँ बागपत में है, लेकिन प्रतिशत की बात किया जाए तो भी बागपत में होगा। अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात किया जाए तो ST उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे, सोनभद्र में, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो भी सोनभद्र में। न्यूनतम ST कहां पाए जाएंगे, बागपत में, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो भी बागपत में पाए जाएंगे। शहरी याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला सर्वाधिक शहरी जनसंख्या याद रखिएगा गाजियाबाद में। न्यूनतम याद रखिएगा शहरी जनसंख्या कहां, श्रावस्ती में। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या याद रखिएगा गाजियाबाद में है, ठीक है। और जो लोग टेस्ट नहीं लिए ले सकते हैं, याद रखिएगा 2000 रुपये रेट है, लेकिन 999 में भी दिया जा रहा है। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। कोई भी GS के पेपर की तैयारी करते हैं उसके लिए रामबाण है, याद रखिएगा। इसको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि 8 बजे पूछताछ क्लास चलती है, 9 बजे पर डे इसमें टेस्ट होता है। सभी कंटेंट PDF याद रखिएगा, टेस्ट जो है हर चीज, हर टेस्ट का चैप्टर का टेस्ट PDF और जो है टेस्ट वहां दे दिया जाता है, ठीक है। और ये बुक आप चाहें तो मंगा सकते हैं, दूसरा एडिशन है 2025 का। गलतियों का चांस नहीं है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बिखरे हुए तथ्यों को एक जगह कर दिया गया है। ये किसी भी GS एग्जाम के पेपर के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से, इस व्हाट्सएप ग्रुप से, याद रखिएगा सभी लिंक वीडियो न्यूज दे दी जाती है, ठीक है। तो आप सबने इतने देर तक मेरे इस क्लास को देखा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, हाई बटन को दबाइएगा। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए जो है जय हिंद जय भारत।